फेमिनिज्म की बात हर जगह नहीं करनी चाहिए, यानी कि क्या बात करो भाई, फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी होता है, बराबरी। बराबरी सोसाइटी में है नहीं, बराबरी लाने की बात को फेमिनिज्म कहते हैं। और ये लोग कह रहे हैं हर जगह फेमिनिज्म मत लेके आओ, हर जगह इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए औरत आदमी के, हम तो सुपीरियर हैं, हम तो सुपीरियर बन के रहेंगे। यार लड़कियों, ये लोग तुम्हें खुद से इंफीरियर बोल रहे हैं, साफ तौर पे तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। अगर ये इंसान तुम्हारे किसी भी रिलेशनशिप में है, तुम्हारा बाप है, भाई है, ताऊ है, चाचा है, जो भी है, ये मामा मौसा या तुमने पैदा किया है, इनको छोड़ दो बेटा, एडल्ट है तो छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता। वो तुम्हें कह रहा है कि तुम उससे कम हो और वो तुमसे ऊपर है। और ऐसे इंसान के साथ तुम कैसे रिश्ता बना सकती हो? कुछ भी अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आई थिंक तुम उसको छोड़ दोगी, चाहे उसको छोड़ने से लाइफ में कितनी मुश्किल में आ जाती हो, चाहे वो बहुत पावरफुल हो, बहुत पैसे वाला हो, और तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए तुम्हें छोड़ने के बाद, तुम उसको छोड़ दो, उसके बाद फिर स्टिल छोड़ दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हार के जीने से ज्यादा बेटर होता है उसको डिफेंड करते करते मर जाना। और यही धर्म है, यही बहादुरी है सबसे बड़ी। एक बंदे ने ऐसे कहा था कि रियल ब्रेवरी प्लेसेस में हमें तुम्हें देखना है। ये जो सोसाइटी आज के टाइम में बनी हुई है, ये औरतों के लिए इतनी अनसेफ है जितने आदमियों के लिए बॉर्डर भी नहीं है। तो दिस इज अ रियल ब्रेवरी प्लेस। एक रात को औरत काम से निकल नहीं सकती, औरत अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम क्या बात करते हो? दिस इज नॉट अ प्लेस टू शो ब्रेवरी। व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? किस दुनिया में जी रहे हो तुम? औरतें इतनी अनसेफ हैं, औरतों के अगेंस्ट इतना क्राइम हो रहा है, फैमिली के अंदर औरतों के साथ इतना क्राइम हो रहा है, वहाँ पे जी के दिखाना ये ब्रेवरी है। लोग तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुमसे ये कबूल कराना चाहते हैं कि तुम उनसे कम हो और वे तुमसे ऊपर हैं, और तुम ये कबूल करने को तैयार नहीं हो। इससे बड़ी ब्रेवरी क्या चीज होगी? नो वन इज ब्रेवर देन यू माय गर्ल, नो वन इज ब्रेवर देन यू। आज के टाइम पे जो लड़कियों के पास राइट्स हैं वो मेल्स के दिए हुए नहीं है। उसके लिए फेमिनिस्ट ने स्ट्रगल किया है, औरतें जिंदा जली हैं, औरतों को चुड़ैल बोल के जिंदा जला दिया गया था, जेल गई हैं औरतें, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ है, फेमिनिस्ट स्ट्रगल हुआ है, उन्हें बहुत खतरनाक लाइफ जी है, उसके बाद जाके आज ये सिचुएशन आई है। सो वुमेन आर ब्रेव। और ये पूरे कमेंट सेक्शन में जो ये बोले जा रहे हैं कि मेन आर फिजिकली बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर, तो हाँ भाई, तुम फिजिकली बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर हो और ऊपर से सोशली भी स्ट्रॉन्गर हो, क्योंकि सोशली तुमने औरतों के अंदर जितनी स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए तुमने सिस्टमिकली उसको डेवलप नहीं होने दिया, उसके बाद भी वो तुमसे भिड़ने को तैयार है। कितनी ब्रेव रही होगी वो औरत, कितनी ब्रेव है आज के टाइम पे वो औरत। बहादुरी में और ताकत में यही तो फर्क होता है। जो ताकतवर है उसकी बहादुरी कभी टेस्ट नहीं होती, बहादुरी तो उसी की टेस्ट होती है जो कमजोर होता है। वो ताकतवर आदमी के जूते चाट रहा है या फिर उसे लड़ रहा है जाके तो अपने राइट्स के लिए। तो हमने दुनिया चलाई है। तुम अगर ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज राइट कि हमने दुनिया चलाई है, तो तुमने बड़ी बेकार चला रखी है। इस दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही बेकार चला रखी है। चलाना बंद कर दो प्लीज, इसको चलाना बंद करो अभी अभी, नॉट डूइंग इट राइट। बहुत खराब चल रही है दुनिया, बिल्कुल बढ़िया नहीं चल रही है। यहाँ पे एक्टिविज्म करना पड़ रहा है हम लोगों को, क्या है? और एक्टिविज्म करने में हमें मारने की धमकियां दे देते हैं। मैंने डिसोन किया है हर उस आदमी को जिसने ये समझा कि औरत कम है आदमी से, जिसने मुझे खुद से कम समझा, हर उस बंदे को मैंने डिसोन किया है खुद, और मैं आगे भी डिसोन कर दूंगी, चाहे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आए। और मैं लाइक कि तुम कम हो मुझसे, एंड देयर इज नो प्लेस फॉर दैट पर्सन इन माय लाइफ, एंड देयर शुड बी नो प्लेस फॉर दैट पर्सन इन योर लाइफ माय गर्ल्स। देयर शुड बी नो प्लेस। प्लीज लीव देम, दे डोंट डिजर्व यू। जो रिश्ते तुम्हारे साइलेंस पे टिके हुए हैं वो रिश्ते मिट जाने ही लायक हैं, उनको खत्म हो जाने दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में इस पूरी दुनिया की भलाई है एक्चुअली। चुप रहो, तुम मत बोलो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या तुमने फेस किया। हम तुम्हें बहुत सेफ रखेंगे, तुम्हें ऐसे ब्रेड्स पे पीनट बटर लगा लगा के नहीं खाना पड़ेगा अकेले बैठ के। हम तुम्हें अच्छे से सैंडविच बना के खिलाएंगे। मुझे नहीं खाने पड़ते उनके सैंडविचेस। तुम लिमेंट करो मेरी एग्जिस्टेंस को, मत खा पीटो अपना, रो बैठ के कि क्यों आई ये दुनिया। इतना इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ मैं पूरी जनरेशन को कि जो इसकी हमारी मम्मियों ने फेस किया वो आज की बेटियां ना करें कभी भी फेस। उस चीज को कभी कबूल ना करें, उस डिस्क्रिमिनेशन को, उस बेइज्जती को कभी कबूल ना करें, ये चाहती हूँ मैं। तो तुम तो सोसाइटी के उस एंड पे बैठे हो, अमीर बाप की औलाद हो, शायद तुम अपर कास्ट के हो, आदमी हो, तुम स्ट्रेट हो, तुम एलजीबीटीक्यू मेंबर नहीं हो, तुम्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तुम तो सोसाइटी के उस हिस्से के इंसान हो जिसको सारी अनइक्वल एडवांटेजेस मिले हुए हैं ऑलरेडी। तो तुम तो लिमिट करोगे ना मेरी एग्जिस्टेंस को भाई। मैं चाहती हूँ मेरे जैसे और हजार लोग बोलना शुरू करें जिनको बैठ के तुम जैसे लिमिट करें। हाँ भाई, तुम तो दोगे ही 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 10 क्यों? तुम 0 आउट ऑफ 10 दो। मैं तो चाहती हूँ कि 2 नंबर तुमने क्यों दिए मेरे को, अपने आप को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्यों लग गया तुम्हें मुझे 2 नंबर देने चाहिए? एक बार किसी ने, एक आंटी थी, उन्होंने प्रपोज किया मेरे को, मेरी मम्मी को, कि आपकी ये लड़की, मेरे को तो एक शक्ल देखी आपकी बेटी पसंद आ गई अपने बेटे के लिए। मेरे को सोचना पड़ा भाई कि ऐसा क्या लग गया उनको मेरी शक्ल में कि मेरे को एक्सप्लॉइट करना आसान है, मेरा फायदा उठाना बहुत आसान है, इसलिए वो मुझे प्रपोज करके लेके जाना चाहती हैं। क्यों? ये तुमने 2 नंबर दे दिया, मेरे को सोचना पड़ेगा कि 2 नंबर क्यों दे रहे हो तुम? क्यों लग रहा है तुम्हें? ऐसा क्या है मुझ में जो अभी भी पीपल प्लीजिंग कर रहा है? बेटे, आई नो कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस रेटिंग। भाई मैं चाहती हूँ तुम 0 2 नंबर, तुम्हारा 0 ही देना बनता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया फिर तुम 2 नंबर दे रहे हो मेरे को? मुझे सोचना पड़ रहा है। तो भाई 0 आउट ऑफ फेस, 0 आउट ऑफ 10 फॉर फेस, why 1 out of 10? Why I have to think? Why you are giving me 1 mark out of 10? मैं तुमसे मार्क्स लेने के लिए बैठी नहीं हूं ना। मेरा फेस, मेरे फेस में, मेरे हिसाब से तो तुम्हें 0 देना चाहिए था फेस के लिए। मेंटालिटी की तो चलो बढ़िया है। मेरे फेस में ऐसी एक कौन सी चीज रह गई जो अभी भी तुम्हें खुश कर रही है? मैंने तो अपने चेहरे पे कोई लीपा पोती नहीं करी हुई जो किसी की आंखों को लुभाव नहीं लगे, अपनी बातों में कोई लीपा पोती नहीं करी हुई जो किसी को पसंद आ जाए इस कानों को सुनने में अच्छे में। मैं तुम्हें आईना दिखाने के लिए बैठी हूं। आई एम हियर टू स्पीक द मोस्ट अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स ऑफ द सोसाइटी व्हिच नीड टू बी स्पोकन बट आर नॉट स्पोकन। आई एम द मिरर बियरर। एक बच्ची थी, बोर्ड टॉप किया था बच्ची ने, समझते हो? बोर्ड मतलब लाखों बच्चे बैठे थे स्टेट बोर्ड में, पूरी स्टेट में टॉप किया लड़की ने। जितने इनको, इतने इन लोगों ने, मतलब इंटरनेट के लोगों ने क्या किया, ये सब बोर्ड टॉपर थोड़ा है। इनको क्या पता कितनी मेहनत की होगी, कितना उसने पढ़ाई करी होगी, हाउ मच इट टेक्स। एक स्कूल के क्लास में टॉप जिन लोगों ने आज तक नहीं किया है, वो लोग उस बच्ची को उनके चेहरे पे कमेंट कर रहे थे किसी को मूंछें हैं, ये मूंछ मुंडी क्यों नहीं हो जाती? बहन तो थोड़ा भाई है क्या? जैसे कि मूंछें रखना था कि फेशियल हेयर लड़कियों पे तो होते ही नहीं है, क्योंकि हमारी औरतों ने इनको खुश करने के लिए अपने फेशियल हेयर्स को हटाना शुरू कर दिया। ये देखो बेटा, एक बाल है हमारा, इसको मैं नहीं काटूंगी, इतना लंबा है, यहाँ तक है, कभी नहीं काटूंगी मैं। मेरी हल्की हल्की मूंछें ना दिखी तुम्हें, नहीं बनवाऊंगी मैं आईब्रोज। मेरे फेस में ऐसा क्या है जो अभी भी तुम्हें लुभावना लगता है? क्या किया है मैंने? मैं कंडीशनड है आदमियों के हिसाब से चलने के लिए, आदमियों के हिसाब से अपने आप को कैरी करने के लिए। वो नहीं करती जिसमें वो कंफर्टेबल होती हैं। वो करने से पहले भी वो 10 बार सोचती हैं, उनको समझ नहीं आने देते जो किसमें कंफर्टेबल है। इतना ब्रेन वॉश करके रखते हैं बचपन से। लेट इट हाईलाइट, लेट इट शो। मेरी शक्ल सुंदर है कि नहीं ये 4 लोग बताएंगे। ये बच्चियों के माइंड में किसने डाला? उनके अपने घर वालों ने डाला। पीपल प्लीजर बना के छोड़ दिया लड़कियों को। घर में कुछ पहनती हैं, बाहर कुछ और पहन के जाती हैं। बाहर वाली आंखों वो जो चुभे ना, फ्रॉक से तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए कुछ ढक के पहन ले। ठीक से बैठ, यूं मत बैठ, ऐसे बैठेगी अच्छी लग रही है, ऐसे बैठ अच्छी लगेगी, सिखाते रहते हैं।